Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Welcome to Talim City. Today we are going to describe translation paragraph number 3 of 10th class. उर्दू आपके सामने लिखी हुई है. अब हम करने लगे हैं इसकी इंग्लिश. Let's we start. सेंटेंस नंबर 1. एक दफ़ा का जिक्र है. एक दफ़ा का जिक्र है. once not once upon a time. once upon a time. This is true and this is wrong. Dear students, you can only write once and this is wrong. ये गलत है. आपने सिर्फ once लिखना है. once एक दफ़ा का जिक्र है. एक गीदड़, a jackal, a jackal. अब लास्ट पे आपने देखना है. लास्ट पे पहचान से पहले सेंटेंस जो लिखा होता है, लास्ट जो वर्ड होता है उससे पहले वर्ब दिया होता है. दिस इज फॉर्म ऑफ वर्ब ता था, रहता था. सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है. पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है. वंस अ जैकल लिव्ड, रहता था दरिया के किनारे. ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. वंस अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. दरिया के किनारे रहता था. Once a jackal lived on the bank of the river. नेक्स्ट सेंटेंस है. दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे. There were, लास्ट पे आपने देखना है वर्ड थे लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करती हैं वर. देर वर मैनी मेलन फील्ड्स. मैनी बहुत ज़्यादा, मेलन फील्ड्स ऑन द अदर साइड और अदर बैंक ऑफ द रिवर. मैनी मेलन फील्ड्स ऑन द other side, on the other side or other bank of the river. There were many melon fields on the other side or other bank of the river. दरिया के दूसरे किनारे पर बहुत से खरबूजे के बहुत से खेत थे. दरिया गहरा और चौड़ा था. द रिवर वॉज था, डीप गहरा, एंड वाइड. Students, you can write wide or broad. गहरा था, deep चौड़ा था, wide or broad. नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स. गीदड़ जी भरकर खरबूजे खाना चाहता था.
गीदर, द जैकल वांटेड, सेकंड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, चाहता था। द जैकल वांटेड टू ईट, खाना चाहता था। वांटेड टू ईट मेलन टू हिज फिल, जी बर्कर, टू हिज फिल। हिज फिल का मतलब होता है जी भरकर कोई चीज़ खाना, अपनी मर्जी से खाना। जैकल, द जैकल वांटेड टू ईट, खाना चाहता था। मेलन टू हिज फिल, जी भरकर खरबूजे खाना चाहता था। वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। क्यों अबूर नहीं कर सकता था? उसने रीज़न पहले ही बताई हुई है। द रिवर वॉज डीप एंड वाइड, गहरा था और चौड़ा था। अब हमने करना है वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। वो ही कर सकता था। अगर हम ज़माना हाल में देखें, प्रेजेंट में देखें, तो कैन इस्तेमाल किया जाता है सकना के लिए और कुड इस्तेमाल करते हैं पास्ट में। अब यहाँ पे आ जाएगा कुड। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, ही कुड नॉट क्रॉस the river, he could not cross the river. नेक्स्ट सेंटेंस है, एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा। One day he said to his friend camel, यहाँ पे आ जाएगा कॉमा। अब जो बात उसने कही है, ऊंट को कही है, वो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अब क्या कहता है? अगर तुम, इफ यू अगर तुम गेट मी ले जाओ टू द अदर साइड और बैंक of the river, I shall be very thankful to you. I shall be very thankful to you. One day, एक दिन, he said, उसने कहा, to his friend camel, if you get me to the other side or other bank of the river, I shall be very thankful to you. तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। ऊंट रजामंद हो गया। अब जो कैमल है वो एग्री हो जाता है। द कैमल एग्रीड। ऊंट रजामंद हो गया। गीदर ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया।
The jackal jumped on to the back of the camel. ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया. ऊंट, अब हम रेज कर देते हैं यहाँ से. दी कैमल, अब स्टार्ट करना हमने. ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया. दी कैमल wading through the river, दरिया में से चलता हुआ. The camel wading through the river reached, पहुंच गया. The camel wading through the river reached, पहुंच, चलता हुआ, दरिया में से चलता हुआ. वाडिंग थ्रू द रिवर, दूसरे किनारे पहुंच गया. रीच्ड टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर, और अदर साइड ऑफ द रिवर. गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया और मज़े से खरबूजे खाने लगा. चलें जी, हम लिखते हैं लास्ट सेंटेंस भी. द जैकल एंटर्ड द मेलन फील्ड. द मेलन field and began, शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया. began to eat, खाना शुरू कर दिया, खाना स्टार्ट कर दिया. to eat, began to eat melons with great delight, with great delight. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ तो आ गई होगी. आई हैव कंप्लीटेड पैराग्राफ नंबर 3 उर्दू इनटू इंग्लिश. अब मैं वैसे रिवाइज कर देता हूँ. एक दफ़ा का जिक्र है. वंस आ जैकल, एक गीदड़ दरिया के किनारे रहता था. लिव्ड, रहता था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे. देयर वर मैनी मेलन फील्ड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, दरिया गहरा और चौड़ा था. द रिवर वॉज डीप एंड ब्रॉड, डीप एंड वाइड, वाइड लिख लें आप, वाइड. गिदड़ जी भरकर खरबूजे खाना चाहता था. द जैकल वांटेड, चाहता था, टू ईट मेलन्स टू हिज फील्ड, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था. ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, क्रॉस, ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर. एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा. वन डे, एक दिन. ही सैड टू हिज फ्रेंड कैमल, उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा. इफ़ यू गेट मी,
अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो, इफ़ यू गेट मी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, अदर बैंक ऑफ द रिवर, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। द कैमल एग्रीड, गीदड़ ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। द जैकल जंप्ड ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल, ऊंट दरिया में से चलता हुआ, द कैमल वॉडिंग चलता हुआ, थ्रू द रिवर दरिया में से चलता हुआ, वॉडिंग थ्रू द रिवर दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया। रीच्ड ऑन द अदर साइड और अदर बैंक ऑफ द रिवर, गिद्दड़ खरबूजों के खेत में घुस गया। द जैकल एंटर्ड द मेलन फील्ड, और मज़े से खरबूजे खाने लगा। एंड बिगेन टू ईट मेलन्स विद ग्रेट डिलाइट। Okay students, for latest information and latest videos, keep watching Talim City. Thanks a lot. Allah Hafiz.